हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 1। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला देख लेते हैं का वाला। कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएँ होती हैं। मतलब कोई परिमेय संख्या है, उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लेते हैं एक परिमेय संख्या ये है 1/2। अब इसके समतुल्य हम कितनी परिमेय संख्या बना सकते हैं? अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2/4 हो गया, पहली समतुल्य संख्या हो गया। अगर फिर इसमें 2 का गुणा कर दें तो 4/8 हो गया। मतलब एक परिमेय संख्या समतुल्य, दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या किसकी? 1/2 की। इसी तरह अगर इसमें हम फिर से 2 से गुणा कर दें, 4 दूना 8/16, ये हमारी तीसरी समतुल्य परिमेय। अगर फिर इसमें 2 से गुणा कर दें, फिर जो आए उसमें 2 से गुणा कर दें, ऐसे गुणा करते चले जाएं तो हमारी कितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं बन सकती हैं? अनंत। तो आइए देखते हैं आंसर क्या दिया इसमें। कह रहा है पहला क्या है, तो देखिए कह रहा है पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 50 है और चौथा अनंत है। तो हम किस परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं बना सकते हैं? अनंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर है। अब इसी तरह खा वाला देख लीजिए। खा वाला कह रहा है परिमेय संख्या 16/80 ऋण 16/80 का सरलतम रूप है। इसको हमने आपको कई बार भी बता दिया है सरलतम रूप कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इस हर और अंश दोनों के निरपेक्ष मानों का मासा लेंगे। तो 16 और 80 का मासा जो होगा, 16 और 80 का जो मासा होगा वो 16 होगा। अब 16 से इसके अंश में भाग दे देंगे और 16 से इसके हर में भाग दे देंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा देखिए, ऋण 16/80 था। अब इसके अंश और हर दोनों का मासा ले लेंगे। मासा 16 और 80 का आप निकालिएगा, आएगा 16। अब 16 से इसके अंश में भाग देंगे, कितना आएगा? 16/16। फिर 16 से इसके हर में भाग देंगे, कितना आएगा? 16। अब देखिए 16 का नाम 16, ऋण 1 आ गया, 16/5 80, 1 ऋण 1/5 आ गया। तो देखिए थे कौन सा आंसर सही है। तो देखिए खा वाले का परिमेय संख्या ऋण 16/80 का सरलतम रूप है कौन सा? ऋण 1/5। यही हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऋण 1/5। अब इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। गा वाला कह रहा है परिमेय संख्या 40/25 का सरलतम रूप है। 40/25 का सरलतम रूप है। अगर इसका सरलतम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसके अंश और हर दोनों का निरपेक्ष मानों का मासा देखिए, 40/25। अब देखिए अंश का निरपेक्ष मान तो 40 ही होगा और हर ऋण 25 का निरपेक्ष मान होगा 25। इसका जब मासा लेंगे कितना आएगा? देखिए 40 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8×5 = 40, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, फिर ये कटेगा, 20 से कटेगा, फिर 40 से कटेगा। वहीं 25 देख लीजिए, 25 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 25 से 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा। अब देखिए इन दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ कौन सा है? उभयनिष्ठ है 5। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ तो 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा उभयनिष्ठ नंबर हम ढूंढते हैं मासा निकालने के। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ नंबर 5 है। तो हमारा मासा कितना हो गया? 5।
अब देखिए 5 से इसके अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे, तो 5 से जब 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और फिर वहीं जब हर में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा 40/25 का सरलतम रूप कितना है, 8/5। तो गा वाले का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 8/25 8/5। हमारा आंसर कितना आया था, 8/5। यहाँ पे देखिए, और ऑप्शन इसमें दिया है 8/5। 16/5 ये तो नहीं होगा, 8/25 ये भी नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना आया था, 8/5 ये आया था। अब देखिए हमको अगर इसमें ये बनाना है तो इसमें 1 से ऊपर 1 से अंश और दोनों में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 पे करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब बन गया ना इसके जैसा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है, हमारा ये दूसरा सही है। अब इसी तरह घा वाला भी देख लीजिए। घा वाला करा 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। करा 2 असमान परिमेय संख्याएं, समान नहीं 2 असमान। जैसे हमने ले लिया 1/2, फिर 3/4। अब कह रहा है इन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, हमसे यही पूछ रहा है ना। 2 असमान परिमेय संख्याएं, तो देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों परिमेय संख्याएं असमान हमने लिए हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में बताना हमें कितनी संख्याएं मिल सकती हैं। तो 1/2 और 3/4 इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2/4 प्लस 3/4 बन जाएगा। पूरे का 2 कर देंगे। अब देखिए 3 2 5/4 हो जाएगा, ये हाथ तो 1 ही आएगा, फिर 2 हो जाएगा, इसका 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ये ऊपर जाता है, ये इसके हाथ में चला जाता है, तो 5 × 9 5, 4 दूना 8, ये हमारा हो गया 5/8। यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 का गुणा 1 में करेंगे 5। ये हमारी संख्या हो गई। अब देखिए ये जो संख्या मिली है, मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पे कहीं 1/2 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 3/4 रहा होगा, मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जब 2 से भाग लगाएंगे तो इनके बीच की संख्या मिलेगी। हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 4 लिए। अब देखिए अगर हमको इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 6। 6 में 2 से जब भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। अब 3 कहाँ, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा ना। अब देखिए उसी तरह जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये हमारे एकदम एग्जैक्ट 20 में मिलेगी। फिर जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उसमें जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ पे कोई संख्या मिलेगी। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या मिल गई, फिर यहाँ पे जो संख्या मिलेगी इसको और ये 5/8 को जब जोड़ेंगे तो इसके बीच में मिलेगी। फिर इसके बीच में जो यहाँ पे जो मिली है इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसके बीच में मिलती चली जाएगी। इसी तरह हम इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में ऐसे निकालते चले जाएंगे तो हमें अनंत संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अनंत परिमेय संख्याएं मिलती हैं। तो देखिए
घा वाला देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं कितनी? 10 तो मिलेंगी नहीं, 20 भी नहीं, हमें अनंत मिलती है, क्योंकि हम वही करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इसको जोड़ा, ये आ गई, वैसे इसको जोड़ेंगे, इसके बीच में आ गए, फिर इसको जोड़ेंगे, इसके बीच में आ गए, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसके बीच में, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे, ऐसे मिलती चली जाएंगे, अनंत संख्याएं मिलेंगी। आप करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं आती रहेंगी। तो इस प्रकार हमें अनंत संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताना। कह रहा समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अगर कोई दो परिमेय संख्याएं समान हैं तो उनके सरलतम रूप समान होते हैं। यस, बिल्कुल सही है। दिखा देते हैं आपको। जैसे 16/12, फिर 32/24। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में समान होंगी। कैसे इसको समान दिखाते हैं? इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए हम आपको हिंट दे रहे हैं। 16 का गुणा जब 24 में करेंगे और 12 का गुणा जब 32 में करेंगे तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होगी। अब हमको ये बताना है, ये दोनों संख्याएं अगर समान है तो इनके सरलतम रूप भी समान होंगे। अब देखिए सरलतम रूप निकालेंगे कैसे? इसका मासा, इसका मासा, इन दोनों हर और अंश का मासा लेंगे और इसके अंश और दोनों में उसके मासा से भाग दे देंगे। 16 और 12 का मासा कितना हो जाएगा? 4। 4 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। और फिर 4 से जब हर में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। ये तो हमारी पहली संख्या जो हमने ली थी, इसका सरलतम रूप ये हो गया। अब देखिए 32/24 32/24 है। अभी इन दोनों अंश और हर दोनों का मासा लेंगे। अंश और हर दोनों का मासा कितना आएगा? आप निकालिएगा। इन दोनों का मासा आएगा 8। 8 से जब इसके अंश में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और नीचे जब हर में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमने इन दोनों का सरलतम रूप, पहले तो हमें क्या कहा है? कह रहा है दो परिमेय संख्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो क्या उनके सरलतम रूप बराबर होंगे? हाँ, बिल्कुल बराबर होंगे। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे करके दिखाया आपको कि अगर दो परिमेय संख्याएं एक ये आपस में बराबर हैं तो इसका सरलतम रूप 4/3 भी आया, इसका सरलतम रूप भी 4/3 आया। इसका मतलब दो परिमेय संख्या अगर आपस में बराबर हैं तो उनके सरलतम रूप भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा जो का वाला था वो तो सत्य है। अब इसी तरह खा वाला भी देख लीजिए। खा वाला कह रहा है 7/11 धन परिमेय संख्या है। हमको बताना 7/11 एक धन परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए अगर 1 से ऊपर 1 से नीचे गुणा कर दे तो ये एक धन परिमेय संख्या बन जाएगी। अतः यह एक धन परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है। अब देखिए हमने आपको धन परिमेय संख्या और ऋण परिमेय संख्या दोनों की परिभाषा बताई थी। अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर उसका केवल अंश या फिर केवल उसका अंश ऋणात्मक है, केवल या तो हर ऋणात्मक हो या फिर अंश ऋणात्मक हो, तो वह परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हमको बताया क्या क्या है? ये एक धन परिमेय संख्या है। कह रहा
धन 4/9 धन परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर किसी भी परिमेय संख्या में उसका हर या फिर अंश ऋणात्मक हो गया तो वह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाती, इसीलिए यह धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब इसी तरह हम घ वाला देखते हैं। घ वाला कैसे करें? तो देखिए घ वाला का 3/11 और ऋण 3/11 समान है। हमको बताना है ये दोनों संख्याएं आपस में समान है या नहीं है। देखिए अगर इसमें ऋण 1 से दोनों में गुणा कर दें, इसका मतलब है ऋण 1 से इसके अंश में, फिर ऋण 1 से इसके हर में, दोनों में गुणा कर दें, तो ये ऋण 1 दिखाते हैं आपको। देखिए ऋण 1 से इसमें गुणा कर दें तो ये कैसी बन जाएगी? ऋण 3/11। अब देखिए क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं? हाँ समान है, इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं समान होंगी। इसी तरह घ वाला एकदम सही है। अब देखिए च वाला कह रहा है 1/2, 2/4, 3/6। 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। देखिए 1/2 में अगर 2 का गुणा कर दें, 1/2 में 2 का गुणा कर देंगे, इसमें इसके अंश में 2 का, इसके हर में 2 का, तो कितना बन जाएगा? 2/4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब उसी तरह अगर इसमें 3 का गुणा कर दें, 3/6 बन जाएगा। 3 × 9 3, 3 दूना 6। अब इसी तरह 4 का गुणा कर दें, 4 × 9 4, 4 दूना 8 बन जाएगा। अब देखिए इसी तरह अगर 5 का गुणा कर दें तो 5 × 9 5, 5 दूना 10 बन जाएगा। इसका मतलब अगर इन संख्याओं को हम इस 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 इन सभी संख्याओं का सरलतम रूप लिखें तो हमें 1/2 ही मिलेगी। इसका मतलब एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप, मतलब 1/2 के ये विभिन्न रूप हैं। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी विकल्प एकदम सही है। अब इसी तरह इसको भी देख लीजिए। हम आपको एक नोट बता देते हैं, अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसका अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, वो परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऋण 1/3, ऋण 1/3, कामा ऋण 2/6, फिर कॉमा ऋण 3/6 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। देखिए अभी हमने ऊपर क्या सीखा, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमको ये मिल जाए, फिर इसमें 3 का गुणा कर दें हमको ये मिल जाए। उसी तरह वही पैटर्न सेम यहाँ भी है। अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमको ये संख्या मिल रही, फिर 3 का गुणा कर दें तो ये संख्या मिल रही, फिर 4 का गुणा, ऐसे मिलती चली जाएंगी। तो ये संख्याएं किस प्रकार की होती हैं? ये संख्याएं एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं, मतलब ये संख्याएं समान होती हैं, विभिन्न नहीं होती हैं, अलग अलग संख्याएं नहीं। ये संख्या एक ही संख्या होती है। ये कह रहा है कि विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल गलत है। ये संख्या एक ही संख्या है जिसके विभिन्न रूप हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसी तरह ज वाला है। ज वाले में क्या है, ऋण 4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया जब या तो उसका अंश और हर दोनों धनात्मक हो, या फिर इसके जस्ट पहले हमने बताया था कि अगर किसी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों ऋणात्मक हैं तो वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी 4/5 ये भी, 4/5 ये भी, तो ये दोनों समान परिमेय संख्या हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है। अब कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अगर पूर्णांक आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सभी पूर्णांकों को हम बटे में 1 लिख सकते हैं। किसी कोई भी पूर्णांक नंबर हो हम उसको बटे के रूप में 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे 2, ऋण 1, 0, 1, 2। अब देखिए ये सभी पूर्णांक हैं, इसका बटे 1, इसका बटे 1, इसका बटे 1, इसका बटे 1, इसका बटे 1। इसका मतलब हम इसी प्रकार जितने भी पूर्णांक लिखेंगे, यहाँ इसके आगे, यहाँ इसके पीछे, उन सबका बटे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं हम सभी परिमेय संख्याएं होती हैं।
तो देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये थोड़ा सा टफ। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। देख लीजिए, कह रहा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा अभी तक कि वे संख्याएं जिनका हर एक होता है ऐसी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। हमने ऑब्जर्वेशन या हमने जो अपना दिमाग लगा के सीखा है अभी तक, जैसे यहाँ पे देखिए हमने अभी तक देखा जितने भी पूर्णांक होते हैं सबका हर एक होता है, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक संख्याओं के हर एक होते हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में तो 2/4 2/5 भी आ जाते हैं। इसका मतलब सभी पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अब जैसे देख लीजिए 5/2, इसमें जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 2.5, मतलब 2.5 आया। क्या ये एक पूर्णांक है? पूर्णांक हमेशा हम जानते हैं वो केवल इस फॉर्म में होता है, या 2 के बाद 3 आता है, 2.5 नहीं होता, 2.5 दशमलव के रूप में नहीं होता वो पूर्णांक। तो देखिए क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। हमने यहाँ से क्या पता लगाया? सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 0/5 और 0/3 समान परिमेय संख्या है, संख्याएं नहीं है। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करें उसका मान 0 ही आता है। अब देखिए 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 में अगर 3 से भाग देंगे तो 0, यानी इसका मान 0 इसका मान 0, दोनों संख्या आपस में समान हो गए। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अभी हमने आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, उसका शायद गा वाला था कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सत्य है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में लिखिए। संख्याएं हैं का वाला देख लीजिए 2/5 4/7 5/9 1/6। संख्याओं को हमें अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखने के लिए उनके हर को बराबर करना पड़ता है, फिर उनके अंश के हिसाब से हम उन संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो पहले तो इसका इन सभी संख्याओं के हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं के हर के लासा लेने होंगे। तो देखिए 5 7 9 6, पहले तो 2 से कटेगा, 9 3, फिर 2 से 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिखेंगे 7 9 3 से कटेगा, 3 3 9 3 1 9 3, फिर 3 से कटेगा 5 7 1 1, फिर देखिए 5 से कटेगा 1 7 1 1, फिर ये 7 से कटेगा, इसका मतलब 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे इसका लासा इन दोनों संख्याओं का, सभी संख्याओं का गुणा हो जाता है। 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो जब इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6
या 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 का गुणा जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा 630। अब देखिए क्या करेंगे बारी बारी से। यहाँ पे देखिए ये जो 2/5 है इसकी जगह पे हम लिख देंगे, पहले इसका हर बनाएंगे कितना 630। जब 630 में 5 का भाग लगाएंगे ये जाएगा 630 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो देखिए 126 आएगा। 126 आएगा। जब इसमें से 5 का भाग लगाएंगे तो 126 आएगा। 126 से जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 252। अब फिर इसका हर हम लिखेंगे 630। फिर जब इसमें भाग लगाएंगे 7 से जब 630 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 90। और जब 90 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब उसी तरह यहाँ भी 630 लिखेंगे, फिर 9 का भाग लगाएंगे इसमें, ये हो जाएगा 70। 9 का भाग इसमें 630 में लगाएंगे, ये हो जाएगा 70 आएगा। 70 का गुणा जब 5 में करेंगे 7 5 35, 350 हो जाएगा। अब उसी तरह जब 6 का गुणा 630, 6 का भाग 630 में लगाएंगे, 6 का भाग जब 630 में लगाएंगे तो 105 आएगा, क्योंकि 105 का गुणा इसमें करेंगे 105 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से किसका हर हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखिए ना। अगर संख्याओं का हर समान है तो उनके अंश के हिसाब से घटते या बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। अब देखिए घटते क्रम में लिखना, अब तो हर समान हो गया, अब हम अंश को देखेंगे उसी हिसाब से घटते या बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है 360 है, तो पहले 360 बटे 630 लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन सा है, ये बड़ा होगा। फिर ये 350, फिर ये उससे छोटा है तो 630। फिर इससे छोटा कौन सा है 252 बटे 630। फिर इससे छोटा कौन सा है 105 बटे 630। अब देखिए 360 बटे 630 कौन सा वाला भिन्न था 360 बटे 630, ये वाला 4/7। हमने जस्ट इसके नीचे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, इसका वाला ये है, इसका ये, इसका ये। तो 660 बटे 360 बटे 630 इसके नीचे वाला हम लिखेंगे। फिर इसके नीचे वाली भिन्न कौन सी 360 बटे 630, ये 5/9, यानी सबसे बड़ी ये वाली भिन्न होगी, इस यह परिमेय संख्या होगी। फिर इससे छोटी ये परिमेय संख्या होगी। फिर इससे छोटी 252 बटे 630 वाली होगी। यहाँ पे देखिए 2/5, यहाँ पे देखिए 252 बटे 630 कहाँ पे, यहाँ पे इसके ऊपर वाला भिन्न परिमेय संख्या कौन सी 2/5, 2/5 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 105 बटे 630, 105 बटे 630 यहाँ पे है, इसका कौन सा वाला परिमेय संख्या था 1/6। तो संख्याओं का घटता क्रम यही है। अवरोही क्रम। ये हमने खा वाला आपको सॉल्व करा दिया है। अब चलते हैं घा वाला। घा वाला देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो घा वाला, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर खा वाले में लिखना है हमें, अवरोही क्रम में इन सभी संख्याओं को लिखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सभी परिमेय संख्याओं में सभी का हर धनात्मक होना चाहिए। क्या इन सभी परिमेय संख्याओं में सभी का हर धनात्मक है? नहीं। तो नहीं है तो उसको हम धनात्मक बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं।
अब इसको धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से नीचे ऋण 1 से ऊपर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 1/3, ऋण 5/7, ऋण 3/4। अब इस परिमेय संख्या को हमको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले तो इन सभी परिमेय संख्याओं के हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए इन सभी परिमेय संख्याओं के हर का लासा लेना पड़ेगा। तो 11, 3, 7, 4, 2, 7, 2, 11, 3, 7, 1, फिर 3, 11, 1, 7, 1, 7, 11, 1, 1, 1, 11। अब देखिए इन सभी संख्याओं का लासा कितना आया, 2 × 2 × 3 × 7 × 11, 2 दूना 4, 4 दिए 12, 12 7 84, 84 में जब 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 924। अब देखिए क्या करेंगे, 924 को इस संख्या का हर पहले लिखेंगे। अब जब 11 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए 11 से जब इसमें भाग देंगे तो 11 यहाँ से कट जाएगा। 7 × 21, 21 चौके 84, 84 से जब 4 में गुणा करेंगे, 84 से जब 4 में गुणा करेंगे आएगा 336, और ये ऋण चिन्ह भी आ जाएगा। फिर इसका हर अब 924 लिखते हैं। जब इसमें 3 से भाग देंगे, 77, 77 गुणे जब 4 करेंगे ये हो जाएगा, देखिए जब 3 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 308, ये आएगा ऋण 308। और फिर यहाँ पे जब इसका हर 924 लिखेंगे, इसमें जब भाग देंगे तो 132 आएगा। 132 में जब 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 660। उसी तरह जब 4 को 924 लिखेंगे और फिर इसमें जब 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 231, और जब 231 में इस ऋण 3 का या इस ऋण 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 693। अब देखिए हमने सभी संख्याओं के हर को समान कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंश के ऑर्डर को देखेंगे, इसके अंश के क्रम को देखेंगे। अगर इसके अंश के क्रम को हमने घटते क्रम में लिख दिया तो ये परिमेय संख्या भी घटते क्रम में हमने जान लीजिए लिख ही दिया है। तो कैसे करेंगे, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, हम एक नियम जानते हैं, ऋण में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। यहाँ पे लिख लीजिए, ऋण में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। इसको नोट कर लीजिए। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 308। क्योंकि ये ऋण में है तो इसीलिए सबसे बड़ी भी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो गई। अब देखिए इससे 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 बड़ी कौन सी है, 336। फिर इससे बड़ी 660, फिर इससे बड़ी 693/924। अब हमने इस संख्याओं को क्रम में लिख दिया। अब देखिए 308 वाली संख्या कौन सी थी, ये ऋण 1/3, ये सबसे बड़ी होगी। अब इसी तरह ऋण 336 वाली संख्या कौन सी थी, ये वाली ऋण 4/11।
इसी तरह 660 वाली देख लीजिए। 660 वाली ऋण 5/7 थी। 693 वाली कौन सी थी ऋण? 3/4। ये हमारी संख्या का अवरोही क्रम है। इसी क्वेश्चन के साथ अभी देख लीजिए, हमने यहाँ पे का और खा वाला दोनों करा दिया है। गा और घा वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मुझे 100% विश्वास है आप लोगों को ये क्वेश्चन दोनों आ जाएगा। आप करेंगे आसानी से तो हो जाएगा। सबसे पहले उसके हर को धनात्मक बनाइएगा, इसके बाद संख्या का एलसीएम लीजिएगा, फिर हर को उसी के अकॉर्डिंग सरल करके या क्रम में लिख दीजिएगा अंश को, तो वो संख्या आपकी अवरोही या आरोही क्रम में हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये दक्षता अभ्यास 1 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।